आज हम लोग बात करेंगे प्रेशर सोर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि प्रेशर सोर है क्या। प्रेशर सोर को हम लोग बेड सोर के नाम से भी जानते हैं, डिक्यूबाइटस अल्सर के नाम से भी जानते हैं। प्रेशर सोर में होता है कि इंजुरी ऑफ द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोलॉन्ग प्रेशर ओवर द स्किन। अगर हमारे शरीर के किसी भी बोनी पॉइंट पर अगर बहुत ज़्यादा देर तक प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पर प्रेशर सोर, बेड सोर या डिक्यूबाइटस अल्सर होने का चांस रहता है। प्रेशर सोर उन पेशेंटों में होने का खतरा होता है जो बहुत दिनों से हॉस्पिटल में बेड रिडेन है, जो हम बेड पे लगभग 1 महीना, 2 महीना, 1 सप्ताह, 10 दिन से भर्ती है और वो उनका प्रेशर जो है बोनी पॉइंट पे पड़ रहा है, तो वहाँ पर प्रेशर सोर होने का खतरा रहता है। प्रेशर सोर से बचने के लिए पेशेंट को रेगुलर चेंज ऑफ पोस्चर, मरीज को हमेशा करवट बदलवाते रहना है। हर 2 घंटे पे मरीज का करवट बदलना चाहिए। मरीज को एयर मैट्रेस का एडवाइस करते हैं। तीसरी बात होता है कि मरीज का जो बेड सोर जहाँ बनने का खतरा है वहाँ पर साफ़ सुथरा, बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बोनी पॉइंट पे अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो प्रेशर सोर होने का खतरा रहता है। तो बोनी पॉइंट में कौन कौन से सबसे ज़्यादा प्रोन है, तो उसमें सैक्रम, इस्चियम, ट्रोकेंटर, हील, शोल्डर, ये सब बोनी पॉइंट है। इस पे अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा देर तक पड़ता है, बहुत दिनों तक, तो प्रेशर सोर होता है। तो प्रेशर सोर का क्लासिफिकेशन होता है, इनको हम लोग स्टेजेज में डिवाइड करते हैं। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और अनस्टेजेबल होता है। स्टेज 1 में क्या होता है नॉन ब्लैंचेबल ऑफ द स्किन। स्टेज 2 में होता है स्किन और पार्ट ऑफ एपिडर्मिस डैमेज होता है। स्टेज 3 में स्किन, एपिडर्मिस और डर्मिस डैमेज होता है। स्टेज 4 में स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, मसल्स, बोन तक डैमेज होता है और अनस्ट्रेचेबल में स्चार का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्रेशर सोर का टाइम में मेनली होता है सैक्रम पे होता है सैक्रल प्रेशर सोर, ट्रोकेंट्रिक प्रेशर सोर, इस्चियल प्रेशर सोर। तो प्रेशर सोर का मैनेजमेंट जनरली 2 तरह से करते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हम लोगों ने बात किया था अभी कि सबसे पहले एयर मैट्रेस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, रेगुलर चेंज ऑफ पोस्चर करते हैं हर 2 घंटे पे। वुंड को क्लीन किया जाता है, हम लोग हाइड्रोहील ऑइंटमेंट देते हैं, उससे नॉर्मल स्लाइन से वुंड को पहले क्लीन करना है, फिर हाइड्रोहील ऑइंटमेंट उस पर अप्लाई करना है और उसके बाद फिर कोई मेपिलेक्स से उसका ड्रेसिंग करते हैं। चौथी पॉइंट है कि अगर पेशेंट का ड्रेसिंग हर 2 से 3 दिन पर चेंज होना चाहिए और अगर ड्रेसिंग उसी दिन गीला हो गया तो उसी दिन पेशेंट के ड्रेसिंग को चेंज कर देते हैं। दूसरा आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट का ज़रूरत कब होता है, जब प्रेशर सोर 2nd डिग्री और 3rd डिग्री, 4th डिग्री का हो तो वो ड्रेसिंग से हील नहीं करता है, उसे सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम लोग सबसे पहले वुंड का डिब्राइडमेंट करते हैं। जितना भी डिवाइटलाइज टिश्यू है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। उनको रिमूव करने के बाद एक बड़ा सा वुंड बनता है वहाँ पे, तो उस वुंड को भी तो कवर करना होता है हम लोग को। तो उस वुंड को कवर करने के लिए लोकल फ्लैप्स होते हैं, जो प्रेशर सोर के बगल वाला जो टिश्यू होता है वहाँ से हम लेकर के उस वुंड को भर देते हैं। जैसे उस ऑपरेशन में होता है कि रोटेशन फ्लैप हम लोग करते हैं, VY प्लास्टी करते हैं। तो अगर सैक्रल प्रेशर सोर है तो सैक्रल प्रेशर सोर के लिए हम लोग जनरली रोटेशन फ्लैप करते हैं या VY प्लास्टी सर्जरी करते हैं। अगर ट्रोकेंटर पे है तो ट्रोकेंटर के लिए VY प्लास्टी हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये होगा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट होने के बाद भी प्रेशर सोर का एक खामियां है कि अगर पेशेंट का ऑपरेशन हम लोगों ने कर दिया, घाव का डिब्राइडमेंट करके ऑपरेशन कर दिया और पेशेंट फिर भी बेड रिटेन है और अपना पोजीशन नहीं चेंज करता, तो रिकरेंस का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग ऑपरेशन के बाद भी एडवाइस करते हैं कि पेशेंट अपना करवट चेंज करें या फिर अगर चल सकते हैं तो चलें।